दोस्तों, हमारे उपनिषदों में कई ऐसे ऐसे मंत्र आए हैं जो आजकल की वैज्ञानिक थ्योरीज को भी अपने आप में समेट लेते हैं। एक छोटा सा मंत्र बड़े बड़े ग्रंथों को अपने आप में समेट लेता है। एक ही वाक्य को अगर हम डिकोड करते हैं तो उसमें कई सारी नई थ्योरीज निकलती हैं। उपनिषदों के मंत्र इतने ज़्यादा डीप हैं कि उन्हें समझने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे। वो अपने आप में अध्यात्म भी है और वो अपने आप में विज्ञान भी है। उन मंत्रों में हमारे मन यानी कि हमारी आत्मा के बारे में भी कई संदेश दिए गए हैं। वहीं ध्यान से देखने पर इस ब्रह्मांड के बारे में भी कई संकेत हमें इन मंत्रों में मिलते हैं। चाहे एक सिंगल पॉइंट से इस ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में बात हो, चाहे अध्यात्म के बारे में यानी कि हमारे सुखों और दुखों को दूर करने के उपाय के बारे में बात हो, उपनिषदों में हमें हर एक थ्योरी का जिक्र मिलता है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से छुटकारा पाने के बारे में, इस दुनिया को एक प्रोजेक्शन बताने के बारे में, इस माया की प्रक्रिया के बारे में, इस ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में, इस भौतिक माया के बारे में, हर एक थ्योरी के बारे में इन उपनिषदों के श्लोकों में हमें संकेत मिलते हैं। तो चलिए आज उपनिषदों के इन्हीं श्लोकों के बारे में देखते हैं और इन्हें डिकोड करने का प्रयास करते हैं। आपको ये बता दो कि इन श्लोकों को जो हम डिकोड कर रहे हैं ये हमारा अंतिम निष्कर्ष नहीं है, ये सिर्फ एक प्रयास है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। ब्रह्मसूत्र में एक छोटा सा सूत्र आता है कंपनात, जिसका अर्थ है कि उसी में संपूर्ण जगत चेष्टा करता है और उसी के भय से सब कांपते हैं। अपने पिछले वीडियोज में तदात्मानं स्वयं कुरुत इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्मांड की शुरुआत इसी परमात्मा से ही होती है, यानी कि ये परमात्मा ही अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में विस्तार देता है और उसे वापस प्रलय काल में समेट लेता है। उसी के बारे में इस कंपनात सूत्र में भी बताया गया है कि सब कुछ, सारी प्रक्रिया, इस प्रकृति की प्रक्रिया, इस माया की प्रक्रिया, सब कुछ उसी एक ब्रह्म में, पर ब्रह्म में ये सारी प्रक्रियाएं चलती है। ये सब कुछ उसी में चेष्टा करता है। इसीलिए गीता में भी इस ब्रह्मांड को या इस परमात्मा को विश्व रूपम के रूप में दिखाया गया है, यानी कि ये विश्व ही अपने आप में परमात्मा है। उस एक सिंगल पॉइंट से उस परमात्मा ने ही इस ब्रह्मांड को विस्तार दिया है और ये सारी चेष्टाएं उसी के अंदर होती हैं। कठ उपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली से लेकर तीसरी वल्ली तक अंगुष्ठ मात्र पुरुष का प्रकरण आया है और यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में वर्णित उस परम पुरुष परमात्मा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर उस परमात्मा की अंगुष्ठ मात्र पुरुष के माध्यम से व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। अंगुष्ठ मात्र यहाँ पर सिंबॉलिक है क्योंकि इस परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र की कल्पना हमारे हृदय के लिए की गई है क्योंकि कई उपनिषदों के श्लोकों में यह भी लिखा है कि वो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर भी वास करता है और हृदय में वास करने वाला बताने के लिए उसको अंगुष्ठ मात्र के रूप में कल्पना की गई है। कठ उपनिषद में एक मंत्र आता है, यदिदम की च जगत सर्वम प्राण एजते निसृतम मद्रिम वज्रमुद्यतम य एत द्विदुर्मृतास्ते भवन्ति, जिसका अर्थ है कि उस परमात्मा से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है वह उस प्राण स्वरूप ब्रह्म में ही चेष्टा करता है। उस उठे हुए वज्र के समान महान भयानक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। इस श्लोक में स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि उस परमात्मा से निकला हुआ जो ये जगत है, यानी कि यहाँ पर एक थ्योरी आ रही है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में भी इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से मानी गई है और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि उस परमात्मा से निकला हुआ ये जगत उसी में चेष्टा करता है, यानी कि परमात्मा को भी हमारे उपनिषदों में सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म बताया गया है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट के रूप में बताया गया है। उपनिषदों में उस परमात्मा की व्याख्या करते हुए बताया जाता है कि एक बाल के अग्रभाग के 1000वें टुकड़े का जो आकार होता है वो आकार परमात्मा का है। एक बाल का अग्रभाग, उसका 1000वां टुकड़ा, इस बारे में गीता में भी बात की गई है। बाल को इस तरह से नहीं काटा जा रहा बल्कि बाल के अग्रभाग के इस तरह से काटा जा रहा है। उसका 1000वां टुकड़ा, उस आकार की तुलना परमात्मा के आकार से की गई है। इस आकार को अणु या परमाणु से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि इसी आकार से, इसी आकार वाले परमात्मा से इस संपूर्ण जगत की, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यानी कि एक सिंगल पॉइंट है, इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है, इसी में चेष्टा करता है और इसी में वापस समेट लिया जाता है, यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। वैसे परमात्मा के आकार को या उनके स्वरूप को या उनकी परिभाषा को सिर्फ एक ही विचार से या एक ही व्याख्या से बांधा नहीं जाता, उसके आगे नेति नेति लगाया जाता है। नेति नेति का अर्थ होता है इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे भी आगे, इससे भी अलग, यानी कि हर एक परिभाषा को अनंत बना दिया गया है। हर एक परिभाषा के ऊपर ये जो रिसर्च है इसे रोक नहीं दिया गया है, यानी कि नेति नेति इस सूत्र के माध्यम से इसकी और भी संभावनाएं हैं कि परमात्मा की और भी व्याख्याएं, परिभाषाएं निकल सकती हैं। वो अनंत है, उसकी कोई भी परिभाषा आप बना लीजिए, वो अंतिम नहीं है।
उसे अति विशाल भी दिखाया गया है और उसे अति सूक्ष्म भी बताया गया है। कठ उपनिषद में एक और श्लोक आता है, भयादस्याग्निस्तपति भयात्पति सूर्य भयादेन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। जिसका अर्थ है कि इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र, वायु तथा पांचवें मृत्यु देवता ये सब अपने अपने कार्य में दौड़ रहे हैं। इस श्लोक में उस परमात्मा ने जो सृष्टि की उत्पत्ति की है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं सूर्य, अग्नि, वायु, जल, इन सब एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये सारे एलिमेंट्स उसी एक परम तत्व के नियंत्रण में हैं। इन सारे एलिमेंट्स में वही परम तत्व इन सब का नियमन करता है। चाहे सूर्य हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश तत्व ही क्यों ना हो, इन सभी तत्वों के अंदर यानी कि इन सभी देवताओं के अंदर वो परमात्मा ही अंदर रहकर उनका नियमन करता है। इन सभी तत्वों को हमारे धर्म में सिंबॉलिक रूप से देवता भी माना गया है। एक पुरुष आकार में उनकी एक छवि भी बनाई गई है, लेकिन वास्तविकता में ये इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के तत्व हैं। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे देवता उसी एक परमात्मा से निकलते हैं और उसी के नियमन से अपना अपना कार्य करते हैं। इस वर्णन से ये स्पष्ट हो जाता है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भय से कंपित होकर सब देवता अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, वह न तो प्राण वायु हो सकता है और न ही इंद्र। वायु और इंद्र स्वयं ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए भयभीत रहते हैं। अतः यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है। ब्रह्मसूत्र में ही परमात्मा का एक और नाम ज्योति के नाम से भी उस परमात्मा को पुकारा गया है। यह सूत्र आता है ज्योतिर्दर्शनाथ, जिसका अर्थ है कि यहाँ ज्योति शब्द परम ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है। परमात्मा के एक नाम ज्योति को कई अलग अलग उपनिषदों के कुछ और श्लोकों से भी जानने का प्रयास करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत दहर आकाश विषयक प्रकरण में यह कहा गया है कि यह जो संप्रसादन जीवात्मा है वह शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इस वर्णन में जो ज्योति शब्द आया है वह पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। आगे एक और सूत्र में लिखा है, इस द्युलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, इसमें ज्योति पद परमात्मा के ही अर्थ में है। या पर ब्रह्म को ही परम ज्योति कहा गया है। उपनिषदों में जगह जगह पर उस परमात्मा को आकाश के नाम से भी पुकारा गया है, क्योंकि परमात्मा के कई लक्षण है, कई नाम है और कई रूप हैं। वो निराकार भी है और साकार भी है। अब हम इस आकाश शब्द की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मसूत्र में ही लिखा है, आकाशो यांतर त्या दिव्य पदे साथ, यानी कि आकाश शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि उसे नाम रूपमय जगत से भिन्न बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में भी एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि आकाश नाम से प्रसिद्ध तत्व नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे दोनों जिसके भीतर हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा है। यहाँ पर इस आकाश तत्व को फिजिकल वर्ल्ड वाला आकाश नहीं बताया गया है। यहाँ पर बताता है कि संपूर्ण जड़ चेतनात्मक सृष्टि को यानी कि ब्रह्मांड को वो आकाश तत्व अपने आप में धारण करता है, और वो आकाश तत्व नाम रूप से परे है, निर्विकार है, अनंत है। आगे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न यानी संयुक्त होता है। यह वर्णन सुषुप्ति काल का है। इसमें जीवात्मा का पुरुष नाम से और कारणभूत परमात्मा का सत नाम से भेद पूर्वक उल्लेख हुआ है। इसी तरह उत्क्रांति का भी इस प्रकार वर्णन मिलता है। यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध रूप से संपन्न हो जाता है। इस सुषुप्ति काल की थ्योरी के बारे में आप मेरे पिछले वीडियोज में देख सकते हैं। ब्रह्मसूत्र में पत्यादि शब्देभ्य के माध्यम से बताया गया है कि उस पर ब्रह्म के लिए श्रुति में पति, परम महेश्वर आदि विशेषणों का भी प्रयोग आता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक आता है, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम पतिनां परमं प्रस्ताद विदाम देवम भुवनेस्तमीयम। जिसका अर्थ है कि ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तवन करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं। पिछले श्लोकों में उस परमात्मा की व्याख्या करने के बाद में, उसे समझने का प्रयास करने के बाद में, इस श्लोक में उस परमात्मा की स्तुति की गई है। उपनिषदों में ऐसे और भी कई श्लोक हैं जिनकी व्याख्याएं असीमित हैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जिनकी व्याख्या या डिकोडिंग करने का प्रयास अपने आप में अनंतता का या इन्फिनिटी का अनुभव करने जैसा है। आगे आने वाले वीडियोस में भी ऐसे ही कई श्लोकों को, मंत्रों को हम डिकोड करने का और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपके सामने ऐसे श्लोकों को, मंत्रों को रखता रहूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वेद, जय उपनिषद।